गजा पर पूर्ण रूप से कब्जा करने की इस्राएल की नीति अब ऑपरेशनल हो चुकी है। आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चला रही है और गजा को अपने क्षेत्र में अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने इस्राएल को वेस्ट बैंक में कब्जे को बढ़ाने के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी जारी की है। दोनों खाड़ी देशों ने स्पष्ट किया है कि यदि इस्राएल ने वेस्ट बैंक के क्षेत्रों, खासतौर पर जॉर्डन घाटी और यहूदी बस्तियों को अपने में मिलाने की कोशिश की तो ये अब्राहम समझौते को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा और इस्राएल के साथ संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो सकती है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब गजा और वेस्ट बैंक में तनाव चरम पर है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसराइल की कान न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुद्दा पिछले हफ्ते सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान की मुलाकात में प्रमुखता से उठा। इस बैठक में दोनों नेताओं ने वेस्ट बैंक और गजा की स्थिति पर गहरी चिंता जताई और इसराइल की नीतियों को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि इसराइल का कोई भी आक्रामक कदम, खास तौर पर वेस्ट बैंक में क्षेत्रीय विस्तार, अब्राहम समझौते की मूल भावना को कमजोर करेगा। खास बात यह है कि सऊदी अरब अब तक इसराइल के साथ संबंध सुधारने पर तटस्थ रुख अपनाता आया है, लेकिन अब उसने खुलकर बयान दिया है और कड़ा रुख अपनाया है। सऊदी नेतृत्व ने बार बार दोहराया है कि जब तक इसराइल 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं देता, तब तक उसके साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। गजा में इसराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बाद सऊदी अरब का रुख और सख्त हो गया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में यूएई के राष्ट्रपति के साथ चर्चा में इस बात पर जोर दिया कि वेस्ट बैंक में इसराइल की एक तरफा कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करेंगी। सऊदी अरब ने यह भी संकेत दिया है कि वो क्षेत्रीय शांति के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी कूटनीति का केंद्र बनाए रखेगा। ये संयुक्त चेतावनी मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा सकती है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश क्षेत्रीय स्थिरता और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब ये समझते हैं कि क्या है अब्राहम अकॉर्ड। साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए अब्राहम अकॉर्ड या अब्राहम समझौते के तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इस समझौते को मिडिल ईस्ट में सहयोग और शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया था। हालांकि यूएई ने समझौते के समय ये स्पष्ट शर्त रखी थी कि इसराइल वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों जैसे जॉर्डन घाटी और यहूदी बस्तियों को अपने में मिलाने की योजना को स्थगित करेगा। इस शर्त को यूएई ने अपनी कूटनीति में फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में पेश किया था। हालांकि हाल ही में इसराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच द्वारा वेस्ट बैंक में 80% हिस्से पर कब्जे का प्रस्ताव सामने आने के बाद ये शर्त खतरे में पड़ गई है। यूएई ने इसे अपनी रेड लाइन या लक्ष्मण रेखा करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी कदम न केवल अब्राहम समझौते को कमजोर करेगा बल्कि क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अब इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ी चिंता का सबब ये बन सकता है कि उनके ग्रेटर इसराइल बनाने के सपने के खिलाफ मुस्लिम देश एक होते दिख रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच जून 2025 की 12 डेज वॉर के बाद हालात बदल रहे हैं। ईरान अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सक्रियता दिखा रहा है। इसके अलावा पड़ोसियों से ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान की न्यायिक प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसिनेजई ने शनिवार को तेहरान में इराक के नेशनल विजडम मूवमेंट के नेता सैयद अम्मार अल हाकिम के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नेजई ने जोर देकर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कभी भी धौंस पट्टी या बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हमेशा आपसी सहमति पर आधारित बातचीत में विश्वास रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान हाल ही में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई 12 दिवसीय जंग के बाद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने इस मुलाकात की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नेजई के बयानों को प्रमुखता से जगह दी गई है। ये मुलाकात तेहरान में आयोजित की गई, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों, द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। नेजई, जो ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख हैं, उन्होंने अल हाकिम के साथ स्पष्ट बातचीत की और ईरान की विदेश नीति को साफ करते हुए कहा कि देश अपने दुश्मनों की साजिशों के प्रति पूरी तरह सतर्क है।
उन्होंने जोर दिया कि ईरान अपने मौलिक अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्य है। ये बयान ईरान के उस दृढ़ रुख को दर्शाता है जो जून 2025 में इसराइल और अमेरिका के साथ हुई जंग के बाद और मजबूत हुआ है। गुलाम हुसैन मोहसिनेजाई ने कहा, ईरान अपने दुश्मनों की शक्ति से गुस्से में है और वे साजिशें रचते हैं। हमें इन साजिशों को बेअसर करने की जरूरत है। देश कभी भी बाहरी ताकतों की धौंस या धमकी के आगे नहीं झुकेगा और बातचीत केवल आपसी सम्मान के आधार पर ही होगी। ईरान इसराइल जंग के दौरान इसराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें अमेरिका ने भी बाद में हिस्सा लिया। ईरान ने जवाब में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के बाद ईरान ने आंतरिक सुरक्षा को सख्त किया, जिसमें संदिग्ध जासूसों की गिरफ्तारियां और इसराइली सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। इजराइल ने जुलाई 2025 में ही ऐसे सहयोगियों के लिए मौत की सजा की घोषणा की थी, जो इस मुलाकात के बयानों से जुड़ता है। आपको बता दें कि अल हाकिम इराक के एक प्रमुख शिया राजनीतिक नेता हैं। ईरान के साथ गहरे संबंध वे रखते हैं। उनका नेशनल विजडम मूवमेंट इराक की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ईरान इराक संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय रहा है। ये मुलाकात क्षेत्रीय स्थिरता और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, जो ईरान समर्थित एक गठबंधन है, उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास मानी जा रही है, खासकर जब इराक में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी अभी भी एक मुद्दा बनी हुई है। दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई और इस मामले में उन्होंने आपसी बयान भी जारी किए। ये बयान अमेरिका और इसराइल के संदर्भ में देखे जा रहे हैं, जिन्होंने युद्ध के दौरान ईरान पर दबाव बनाया था। इजराइल ने हाल ही में अमेरिका के साथ सीधी बातचीत की वकालत करने वाले ईरानी सुधारवादियों को भी चेतावनी दी है, जिनमें उन्हें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान ईरान की आंतरिक एकता को मजबूत करने का एक हिस्सा है। ईरान फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी गति आई है ये अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। बहरहाल दोनों नेताओं की बातचीत में कुछ बड़े बयान सामने आए हैं। देखना ये होगा कि ईरान अब किस तरीके से इसराइल पर एक्शन लेता है, चाहे वो कूटनीतिक एक्शन हो, चाहे वो रणनीतिक एक्शन हो। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इसराइल समेत पश्चिमी देश और यूरोपीय मुल्क ईरान के परमाणु कार्यक्रम से हमेशा से ही चिंतित रहे हैं और इसे रोकने के लिए वो लगातार तकड़मबाजी भी करते हैं। इसी बीच ईरान के वजीर खारिजा यानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने पश्चिमी देशों पर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया, जबकि इसराइल के परमाणु हथियारों के कथित विस्तार पर उनकी चुप्पी की तीखी आलोचना की है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला है कि इसराइल अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के केंद्र में एक नई इमारत का निर्माण कर रहा है।